नमस्ते। कहीं कुछ ऐसा संदेश ना चला जाए कि मैं गुरु बनने की कोशिश कर रहा हूँ या कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उस बात को अपनी बात को उस एक कहानी के माध्यम से रखूँगा, जो उस कहानी के जो विटनेस हैं अनन्या और अविनाश। अ, ये ये लोग सन 2017 की बात है, शायद आई थिंक 2017-18 की बात, 16-17 की या 17 की 18 की बात है। एग्ज़ाम भी के कुछ लड़के बच्चे स्टूडेंट्स हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आए थे। तो मैं हरपापुर से उनको नौगांव ले गया था। हरितिका नाम की एक एनजीओ है, संस्था है, उनके ऑफिस के बाहर हम उस संस्था के संस्थापक से मिलने का वेट कर रहे थे। और उस समय बातों बातों में अविनाश और अनन्या से जब हमारी बात हुई, तो बातों बातों में बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स थे, मतलब बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे साथी थे सब लोग। तो बैठे बैठे बात कर रहे थे, चलते फिरते, तो अचानक से एक थॉट आया और वो थॉट ने मेरे जीवन की धारा बदल दी। उस थॉट के आने के पहले तक मैं गुरु का वेट कर रहा था अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता था कि कोई गुरु होना चाहिए, मतलब जो मैं पथ प्रदर्शन करेगा और मुझे एकदम फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा, ऐसे इस गुरु की तलाश थी। अचानक मुंह से वाणी खिली, भगवान ने मेरा संदेश मेरे मुंह से मेरे कान तक पहुंचाया। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि यदि आप अपने मुंह से कहे हुए हर शब्द को अपने खुद के कान से सुने तो बहुत फ़ायदा होता है। तो कुछ ऐसा हुआ, मैंने अनन्या अविनाश के एक सवाल का जवाब इस तरीके से दिया कि वो लोग किस तरीके से अपने कैरियर की प्लानिंग करें। तो मैंने उनसे बोला कि देखो भाई, अभी तुम लोग का कद छोटा है, दीवारें थोड़ी बड़ी हैं, तो तुम लोगों को पथ प्रदर्शक चाहिए, कोई आके तुम्हें समझाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 2-3 साल तक तुम लोग ऐसे ही चलो, क्योंकि दीवारें ऊंची हैं, तुम्हारा कद छोटा है, तो 2-3 साल तक ऐसे ही चलो, लेकिन साथ साथ अपनी नॉलेज को, अपनी समझ को, अपनी पर्पज को समझाते समझते हो तो आपका कद बढ़ जाएगा। तो 2-3-4 साल बाद जब आपको अनुभव हो जाएगा, आपका कद बढ़ जाएगा, और कद बढ़ने के बाद आप खुद भूल भुलैया को नेविगेट कर लोगे। तो मैंने उनसे कहा कि जल्दबाजी मत करो, 2-3 साल तक अपना काम करते रहो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। 2-4 साल बाद जब तुम्हें समझ में आ जाए कौन चीज़ कहाँ पे है, कैसे कहाँ पहुँचना है, क्योंकि तुम दीवारों से ऊंचे उठ जाओगे थोड़े से, तब अपना रास्ता ढूंढ लेना। और जैसे ही मैंने उनसे कहा, मुझे अचानक से खुद को लगा कि यार मुझे भी तो यही करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे भी अपना कद बढ़ाना है, क्योंकि मेरे सामने भी सांसारिक तंत्रों की दीवारें हैं, राजनीतिक, आर्थिक, जितनी भी हैं, धार्मिक, सब दीवारें तो हैं, सब तंत्र तो हैं। ये जितने भी तंत्र हैं, चाहे आप उसे धर्म बोल लो, राजनीति बोल लो, आर्थिक सिस्टम बोल लो, सामाजिक सिस्टम बोल लो, राजनीतिक सिस्टम बोल लो, कल्चरल सिस्टम बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये जितने भी तंत्र हैं ये सब दीवारें हैं। दीवारों का फ़ायदा है क्योंकि आपको कोई खा ना जाए, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन यदि वो दीवारें बड़ी होती जाएंगी और कसेंगी आपको, तो आपका जान तो वैसे ही जानी है ना, कोई शेर खा ले तो ठीक, दीवार का फ़ायदा क्या है फिर। तो हम दीवार से स्वयं ना कसें। तो मुझे लगा कि मुझे भी बड़ा होना है, मुझे भी अपनी चेतना को बड़ा करना है। फिर मैंने काफ़ी 1-1.5 साल तक मुझे आइडिया क्लिक नहीं किया कि चेतना बड़ी कैसे होती है। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन समझ में आने में शायद आप भी सुन लोगे तो हो सकता है कि आपको भी आज पहले समय आ चुका होगा, समझ आगे आ जाएगा। तो चेतना बड़ी करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है प्रेम। जब आप इस दुनिया की जिम्मेदारी लोगे, जब आप अपने हर एक्शन की और हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे, आसपास के हर चीज़ की, यह सोचेंगे कि मैं इतना दीन हूँ कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना सामर्थ्यवान भी हूँ कि मेरे बिना भी कुछ नहीं हो सकता। तो जब यह भावना आपके मन में आती है कि हाँ यार, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ही कुछ करना है, और जैसे ही आप उस कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है कि आग के साथ भगवान को समर्पित करते हो कि भगवान मैं तो आपकी सेवा में हूँ, जिस दिन आपको लगे कि मेरे काम का है तो मुझे बुद्धि दे देना, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये बेचैनी मेरे को आज भी रहती है कि भगवान मेरे को अपनी नौकरी, मुझे अपनी नौकरी दे दो। मतलब लोग यहाँ नौकरी मांगते हैं, यहाँ कोई भरोसा नहीं है। जो शाश्वत भगवान 5-6-10 लाख सालों से, और हम यहाँ तो कहते हैं कि ना जाने कब से कब तक, गिनती भी नहीं पता, असंख्य कौड़ा कौड़ी साल तक भगवान जिनके जो दुनिया चलाते हैं, उनके नौकरी मांगने से हम डरते हैं। तो मैं हर डेली सुबह भगवान से बोलता हूँ, भगवान मुझे अपनी नौकरी दे दो, जो भी आपको मुझसे काम कराना है, आप बस मुझे बल दो, विचार दो, शक्ति दो, शब्द दो, और शरीर बचा के रखो, मैं आपके काम में आऊँगा। बचना, लोग बोलते हैं हेल्थ दो, क्यों दो भाई, कुछ काम दुनिया के आने वाले नहीं हो, तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम निकल लो, अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि यदि दुनिया में हो तो कोई उद्देश्य के साथ रहो।
बिना उद्देश्य के सिर्फ आनंद की खोज करने वाले लोग, अरे आनंद की खोज करोगे सबसे ज़्यादा अधर्म वही है। एक वीडियो पढ़ा हुआ है मेरा कि आनंद की खोज ही सबसे बड़ा अधर्म है। तो आनंद की खोज में ही लोग अपना जीवन बिता देते हैं और जीवन की सार्थकता का अनुभव भी तक नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जब यह बात मेरी उन स्टूडेंट्स के साथ हुई तो अचानक से मुझे लगा कि मैं अपनी चेतना का विकास सिर्फ प्रेम के माध्यम से कर सकता हूँ। और उस समय माता पिता का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का पथ प्रदर्शन है, आप लोगों का प्यार है, और मैं उस काम में लग गया। मुझे याद है अनन्या और अविनाश आपको बता सकते हैं, मैं तुरंत उस दिन उनसे बात करने के बाद मैंने मौका ढूंढा और मैं खजुराहो में एक सलोनी मैडम है, मैं उनको भी वीडियो भेजूंगा, तो मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि कैन आई एक्चुअली लव पीपल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मैं सलोनी मैडम के पास गया और मैंने वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही थी खजुराहो में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के साथ, कुछ प्रथम संस्था के साथ उनका काम था, और मैं जितना मेरे से बन पड़ा मैंने उनके लिए थोड़ा सा वो सेवा भाव से वहाँ पे गया हुआ था। तो मैं उनके साथ जब काम किया वहाँ पे मैंने शिक्षा की क्षेत्र में परेशानियाँ देखी और कुछ ऐसे निमित्त बने कि जिस भाव से मैंने वो उनके साथ जुड़ा था, मुझे फिर एजुकेशन की फील्ड में ही काम करने का मौका मिल गया अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल के साथ। www.edufinance.org संस्था का ईमेल वेबसाइट का एड्रेस है। तो कुछ ऐसे निमित्त बन गए, मतलब वो भाव की प्रेम से ही सब काम होगा, और धीरे धीरे भगवान ने उसी क्षण भगवान ने नाहर भाई के माध्यम से एक ऐसी लॉ जलाई। नाहर ने ही फ़ोन लगा के बताया था कि सलोनी मैडम ऐसा कोई काम कर रही हैं, तो नाहर भाई के पथ प्रदर्शन से एक ऐसी लॉ जली कि मैं आज एक के बाद इस हालत में हूँ कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना कोई आगे फ्यूचर का गाइडेंस है, कुछ भी नहीं पता मुझे क्या होने वाला है। लेकिन चेतना जहाँ तक देख सकती है वहाँ तक यह समझ में आता है कि अब वो दीवारें इतनी छोटी हैं कि यदि भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो उनके ऊपर से पैर रख के भी निकल सकते हैं। तो यही कुछ ऐसा है दोस्तों। गुरु की खोज करोगे तो गुरु तो आजकल बहुत हैं, मतलब समझ सकते हो आप क्या गुरु क्या क्या कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कहा जाता है, साचो गुरु वही जाको कछु की भी ना चाह है। मतलब सच्चा गुरु वही है जिसको किसी भी चीज़ की आपसे उम्मीद अपेक्षा नहीं है। तो मैं तो आपसे बहुत अपेक्षा करता हूँ, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो मतलब मैं तो गुरु हूँ ही नहीं। तो अब बस आप मुझे माफ़ कर दो, अब मुझ पर कभी आरोप मत लगाना कि मैं गुरु बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ पैसा कमाना है क्योंकि नौकरी नहीं है, कंसल्टिंग नहीं है, तो बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए और बस आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। तेरा तुझको अर्पण।